नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज का जो वीडियो है इसमें आपको वापस से बहुत सारी जो चीज़ें होगी वो सीखने को मिलेंगी कि जब कोई सेक्टर बहुत ज़्यादा डाउन आता है तो कब उसके रिवर्स होने के चांस होते हैं या फिर उसके रिवर्स को कैसे पहचानें। क्योंकि अगर आईटी सेक्टर को देखें तो यह इससे पहले भी कई बार डाउन आ चुका है। जैसे कि इधर डाउन आया था, उससे पहले भी आप देख सकते हो इधर भी कहा गया, हाँ इधर भी डाउन आया था। तो देखो बहुत बार डाउन आते हैं, इधर भी एक बार, ये तो चलो छोटा सा ही है, डाउन आया था। तो मार्केट मतलब बहुत बार डाउन आता है। तो कब कोई सेक्टर रिवर्स हो सकता है, अगर हम इसको पहचान लें तो हम वहाँ से एक बहुत बड़ा बड़ा गेन ले सकते हैं, बहुत अच्छा खासा हम प्रॉफिट कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैं जिस भी स्टॉक का नाम यहाँ पर दिखाऊंगा यहाँ पर या फिर लूँगा या फिर बताऊंगा, वो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आपको सिर्फ सिखाने के लिए है। यहाँ पर किसी भी प्रकार से मैं एडवाइस नहीं दे रहा हूँ या फिर रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं किसी भी प्रकार का सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। तो ठीक है, तो अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अब निफ्टी आईटी जो है यह लगातार एक यहाँ पर यहाँ से इधर इधर दो बार इसने रिजेक्शन दिया है। तो इधर एक ट्रेंड लाइन ये वाली बन जाएगी, ठीक है, ये वाली ट्रेंड लाइन। उसके बाद नीचे भी एक इसी प्रकार से ये वाली ट्रेंड लाइन बन जाएगी, ठीक है। अब देखो हुआ ये है कि इधर जो है ये वाला जो आप पॉइंट दे सकते हो, हाँ इस पॉइंट पर इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया, ब्रेकडाउन सॉरी दिया। तो ब्रेकडाउन के बाद कब तक मार्केट मतलब कहाँ से रिजेक्शन आ सकता है। एक ब्रेकडाउन के बाद हम अपना टारगेट किधर रखते हैं, जो उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट होता है। और अगर हम इधर इस केस में नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें तो वह नेक्स्ट सपोर्ट इधर आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो प्राइस आ चुका है। और अगर इसके बाद अगला सपोर्ट की बात करें तो अगला सपोर्ट भी कहीं बहुत दूर नहीं है, वो भी इधर तक ही है। तो अगर हम इधर भी अपनी पोजीशन बना ले तो भी हमें कोई ज़्यादा रिस्क नहीं होगा। हो सकता है कि अगर इधर यहाँ से बहुत ऊपर चला जाए तो हम ये अपॉर्चुनिटी भी मिस कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी ये एक सपोर्ट जोन हो गया। अब इधर से एक तो सपोर्ट जोन आ गया तो इधर से ऊपर जाने का चांस है। अब उसके बाद अगर आप देखो तो इधर जो आप वॉल्यूम देख रहे हो, ये वॉल्यूम आपने पहले नहीं देखा, पहले मुझे भी नहीं दिखा। ये वाला वॉल्यूम, जो वॉल्यूम आप इधर देख रहे हो, ये वॉल्यूम बहुत अच्छा है। तो कहने का मतलब ये है कि वॉल्यूम भी आ रहा है, सपोर्ट भी है। जहाँ से पहले ब्रेकआउट हो चुका, ब्रेकडाउन हुआ था, उसका भी लोगों को टारगेट दे दिया है। और ये जो वॉल्यूम है ये ऑपरेटर्स की बाइंग दिखाता है। तो इधर से एक पूरा पूरा चांस है मार्केट के अप जाने का, ठीक है। अब ये तो पूरे इंडेक्स की बात हो गई। अब मैं आपको कुछ स्टॉक्स को दिखाता हूँ। अब जैसे सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ विप्रो। तो जैसे कि मैं विप्रो में गया तो विप्रो में भी अगर आप देखोगे तो इधर की साइड विप्रो में एक सपोर्ट बन रहा था और इसी सपोर्ट पर आया। सपोर्ट पे आने के बाद एक मिनट में पहले आपको सही से दिखे, इसलिए ये कुछ फालतू की चीज़ें डिलीट कर देता हूँ। तो देखो अब जैसे ही सपोर्ट पे आया, सपोर्ट से इसने वॉल्यूम आप देखो, सपोर्ट पर इसने एक बहुत अच्छा सा वॉल्यूम दिखाया है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो ये वॉल्यूम एक तो है, एक इंडिकेशन है कि यहाँ से ऑपरेटर बाय कर रहे हैं, यहाँ से बहुत बड़े बड़े फंड हाउस बाय कर रहे हैं। तो अगर उन्होंने बाय कर रहे हैं तो याद रखना, ऑपरेटर कभी भी लॉस बुक नहीं करता, वह प्रॉफिट ही बुक करता है। तो अगर ऑपरेटर इधर से बाय कर रहा है तो इधर से पूरा चांस है एक रिवर्स होने का। अगर टारगेट देखें तो कम से कम हम यहाँ तक तो मान ही लेते हैं, तो ये भी 56% का टारगेट आता है। और इधर साथ ही एक डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है, ठीक है। ये देख सकते हो, नीचे आया फिर वापस से अप गया, उसके बाद वापस से डाउन आया और अब वापस से ह्यूज वॉल्यूम आ रहा है। काफ़ी हाई चांस है कि ये इधर जाए और इस जो पिछले वाला जो था इसे ब्रेकआउट करे और उसके बाद यहाँ तक तो जा ही सकता है, डब्ल्यू पैटर्न आराम से बन सकता है। उसके बाद अब मैं आपको जैसे कि टीसीएस दिखाता हूँ। टीसीएस ये मेजर कंपनी है। तो टीसीएस में भी इधर आप देख सकते हो एक सपोर्ट है, ठीक है। ये सारे वैसे वीकली चार्ट फ्रेम में, मतलब वीकली टाइम फ्रेम में है। और वीकली टाइम फ्रेम में मतलब एनालिसिस करना बहुत ही सिंपल होता है, वहाँ पर प्राइस एक्शन बहुत ही अच्छा काम करता है, ठीक है। तो देखो अब इस सपोर्ट पे आया है, उसके बाद सपोर्ट पर अगर आप देखोगे तो काफ़ी ह्यूज वॉल्यूम आ रहा है। इससे पहले यहाँ पर मुझे कहीं भी इतना वॉल्यूम नहीं दिखा।
तो ये ह्यूज वॉल्यूम देखकर मुझे तो यही लगता है कि इधर से वापस से बहुत बड़ा चांस है एक टीसीएस के अप जाने का। और अगर यहाँ से देखें तो कम से कम यहाँ तक तो मुझे लगता है जा ही सकता है। वैसे ये किसी भी प्रकार की रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ आपको सिखाने के पर्पज़ से है। ठीक है, तो ये बात थी टीसीएस की। अब मैं आपको एक स्टॉक बताता हूँ जिसमें मैंने खुद पर्सनली इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो उस स्टॉक का नाम है कोफोर्स। कोफोर्स की अभी रिजल्ट भी आए थे और हाईएस्ट एवर प्रॉफिट के साथ बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है कोफोर्स ने भी। तो अगर कोफोर्स को देखो तो यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल बन रहा था, और सपोर्ट लेवल को ठीक है आप जाने दो, मैं आपको यहाँ पर वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। तो देखो इधर वॉल्यूम देखो आप, बहुत ही ज़्यादा बहुत ही हाईएस्ट वॉल्यूम आया है। ये जो इस कैंडल पे जो वॉल्यूम है देख सकते हो आप। इसी के साथ ही इसने जो डाउन आया था, मतलब कि पहले ये जो ट्रेंड लाइन थी इसको ब्रेक किया और उसके बाद वापस से इसको रिटेस्ट करके अप गया है। तो यहाँ से, और वो भी ह्यूज वॉल्यूम के साथ, तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि यहाँ से वापस से ये अप जाए और एक बहुत अच्छा पोटेंशियल गेन ये दे सकता है कोफोर, जिसमें मैंने पर्सनली भी इन्वेस्टमेंट की हुई है। ठीक है, तो ये सारे तो थे टेक्निकल एनालिसिस के फैक्टर। अब मैं आपको कुछ फंडामेंटल दिखा देता हूँ। मतलब कि जो एआई के बारे में जो र्यूमर्स फैला रहे थे कि कोफोर्स की, मतलब जो भी आईटी कंपनी है उसकी, उसका प्रॉफिट गिरा देंगे, उसका रेवेन्यू गिरा देंगे। तो इसके लिए अब थोड़ी एआई सेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ कोफोर्स की वेबसाइट पे। ठीक है, अगर मैं वैसे आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आपको किसी भी चीज़ का इकोनॉमिक, मतलब कि जो एनवायरमेंटल एनालिसिस करना है किसी भी सेक्टर का या स्टॉक्स का, तो उस कंपनी की वेबसाइट पे जाना चाहिए, ना कि कभी भी न्यूज़ देखनी चाहिए। न्यूज़ में हमेशा र्यूमर्स ही फैलाते हैं। तो ठीक है, मैं अभी कोफोर्स की वेबसाइट पे जाता हूँ। तो देखो कोफोर्स की वेबसाइट पे जाते ही मुझे एक चीज़ यहाँ पर दिख रही है, ए आई इज़ हियर, ए आई इज़ रियल, ए आई इज़ गेम चेंजिंग, बट इज़ इट वर्किंग फॉर यू। तो यहाँ पर देख के ही पता चल जाता है कि यहाँ पर कोफोर्स पूरी पूरी तैयारी कर रहा है एआई सेक्टर में। इधर पे ये कुछ घूम रहा है बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, और वापस से ये कुछ तारा आया, जो भी है ये अच्छा है। अब देखो, द रियल चैलेंज इन ए आई इजेंट इनोवेशन, इट्स प्रोडक्शन। तो मतलब यहाँ से सिंपल सा पता चलता है कि कोफोर्स बहुत ज़्यादा काम कर रहा है एआई सेक्टर में। वियर एआई इंजीनियरिंग, ठीक है, इधर इधर आप देख सकते हो कुछ लिखा है, वियर एआई इंजीनियरिंग मिट्स इंडस्ट्री एक्सपर्टाइज। ठीक है, तो मतलब ये चीज़ सारी देख के पता चल रही है कि कोफोर्स एआई सेक्टर में पूरी पूरी तैयारी कर रहा है। इसका प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है। अगर आप इसका जो कंसल आया था उसे भी पढ़ेंगे तो उसमें भी एआई सेक्टर, एआई के बारे में बताया गया था। और कोफोर्स के लिए मैं आपको एक सबसे अच्छी बात बता देता हूँ कि अगर फार्मा सेक्टर, मतलब हेल्थ केयर में अगर एआई आएगा, एआई वैसे आ भी चुका है, और अभी काफ़ी सारी फार्मा कंपनीज जो है वो एआई को एडॉप्ट भी कर रही है। तो उसके लिए इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी कोफोर्स ही है। अगर हेल्थ केयर में एआई की ज़रूरत है, इसने कोई प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था इसी प्रकार से। ये सारी बातें उसकी कंसल में लिखी होंगी। कंसल को देखने के लिए आपको, वैसे मैं आपको कंसल कहाँ से देखते हैं वह भी बता देता हूँ। तो इसके लिए सिंपल सा आपको जाना है screener.in पे। स्क्रीनर पे जाते ही आप लिखेंगे कोफोर्स लिमिटेड। कोफोर्स में जाने के बाद जब आप सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें कनकल्स देख सकते हैं। अब इसे अगर शॉर्ट में देखना हो तो एआई समरी पे क्लिक करेंगे और देखो इधर आप बहुत सारी चीज़ देख सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहली बात लिखी है हेल्थ केयर एंड हाईटेक। तो इसे देखकर ही पता चल रहा है कि कंपनी हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत बड़ी है। ठीक है, उसके बाद अगर उसके नीचे भी जाएंगे तो वैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो अगर इसके नीचे जाएंगे, हाँ, तो देखो इधर कुछ हुआ है, एडॉप्शन ऑफ एआई एट स्केल। मतलब कंपनी भी एआई का एडॉप्शन कर रही है। ठीक है, उसके बाद इधर भी है कि एआई स्ट्रेटेजी क्या है, पोजिशनिंग फॉर मॉडर्नाइजेशन प्लस एजेंटिक ऑपरेशन प्लस मैनेज्ड सर्विस वैल्यू पुल। तो अगर आप इसे पढ़ेंगे, कंकल को पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब ये मैंने कोफोर्स की बात की थी। अब मैं एक बार विप्रो की वेबसाइट पे आपको लेके जाता हूँ। विप्रो, यही एक्सपर्टाइज है। तो देखो अब विप्रो
खुल गया है। विप्रो खोलते ही आपको सबसे पहले क्या चीज़ दिखती है, इवॉल्विंग फास्टर देन एवर। सो क्या इवॉल्विंग हो रहा है, तो देखो यहाँ पर एआई जो है, मतलब विप्रो की वेबसाइट पर जाते ही विप्रो लिख कर देता है कि एआई इज़ इवॉल्विंग फास्टर। विप्रो इंटेलिजेंस, यह विप्रो की एआई कंपनी है, मतलब विप्रो का एआई प्लेटफॉर्म है। तो जो लोग जो यूट्यूब क्या सॉरी न्यूज़ पे आके जो र्यूमर्स फैला रहे थे कि एआई वो कर जाएगा वो कर जाएगा, न तो इनके रिजल्ट में दिख रहा है और न इनकी वेबसाइट पे जाके दिख रहा है। वेबसाइट पे जाके तो यही दिख रहा है कि कंपनी पूरी तरीके से एआई के लिए रेडी हो रही है। अब आप खुद ही एक बार के लिए सॉरी लॉजिक, आप खुद ही एक बार के लिए लॉजिक लगाकर सोचो कि कंपनी, मतलब जो कंपनी के क्लाइंट थे, क्या वो डायरेक्टली एआई के ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं? ऑफ कोर्सली वो नहीं हो सकते। तो उन्होंने क्या किया है कि, मतलब सॉरी विप्रो जैसी जो बड़ी कंपनी है, इन्होंने उनके क्लाइंट के लिए क्या किया है कि उनको उनको ही एआई दे रही है। हो इसमें घाटा किसका है? घाटा कंपनी का रेवेन्यू बिल्कुल भी नहीं गिरने वाला है। यहाँ पर सिर्फ जो कंपनी के अंदर जो क्लाइंट क्या सॉरी जो काम कर रहे थे, जो वर्कर्स थे, जो एम्प्लॉय थे, उनके लिए बहुत ही खराब बात है ये चीज़। लेकिन कंपनी को बिल्कुल भी घाटा नहीं हो रहा है। कंपनी तो उसी प्रकार से इनोवेशन कर रही है, और ऊपर से कंपनी का जो मार्जिन भी होगा, प्रॉफिट मार्जिन, वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि अब ज़्यादा एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं होगी। तो दुख होने की बात या फिर चिंता करने की बात किसके लिए है? जो कंपनी में काम करता है। कंपनी के लिए बिल्कुल भी कोई चिंता करने की बात नहीं है। कंपनी इज़ इवॉल्विंग फास्टर। अगर मैं टीसीएस की भी बात करूँ तो टीसीएस ने, हाँ टीसीएस उसमें भी काम करने वाला है डेटा सेंटर में, ठीक है। तो टीसीएस भी डेटा सेंटर में अपना बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो देखो जो र्यूमर्स फैला रहे थे, ऐसा न तो मुझे दिख रहा है, और शायद मेरा वीडियो देखने के बाद आपको भी नहीं दिख रहा होगा। तो तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि टीवी को देखना छोड़ना पड़ेगा। ये जो सारी जो टीवी की बातें आती है वो बहुत ही लॉन्ग टर्म की बातें होती है, ये इकोनॉमिक बातें होती है। ये सारी बातें 2023 से चली आ रही है, और अगर ऐसा होगा भी तो इसके आते आते शायद 2030 या 4-5 साल लग जाए। इसके कारण हमें अपना इन्वेस्टिंग नहीं छोड़नी चाहिए, हमें लगातार इन्वेस्ट अपने पैसे अच्छी अच्छी जगहों पर करने चाहिए, ट्रेडिंग करनी चाहिए। और जब ऐसी कंपनियां, ऐसी अच्छी कंपनियां सस्ती दाम में मिल रही हो तो ऑफ कोर्स उन्हें बाय करना चाहिए, ठीक है। तो आशा है कि आपको बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो से सीखने को मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में।